बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा सबक है वह है राजा जाम्बू लोचन। ये सबक 8वीं जमात के लिए हैं। आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फयाज और सखी था। उस राजा का नाम जाम्बू लोचन था। उसका एक भाई भी था, वो भी राजा था। उसका नाम बाहू लोचन था। जाम्बू लोचन के राज में राया खुशहाल थी। लोग अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर करते थे। कहीं कोई मोहताज न था, अनाज की कमी न थी। दूर दूर से लोग सियाहत की गर्ज से यहाँ आया करते थे। राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाज़त थी। वो खुद भी हर एक की फरियाद सुनने के लिए हमा वक्त तैयार रहता था। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई सरकारी एहलकार कोई किसी के साथ सख्ती से पेश न आए। राजा के इस हुक्म की सभी तामील करते थे। राजा जाम्बू लोचन को अदब से बड़ा शगफ था। उसने अपने दरबार में मुतादिब शायर जमा किए थे। राजा ने अपने दरबार में कई कसा गोबे रखे थे। वो इन सबसे अच्छी अच्छी बातें, किस्से, कहानियाँ सुनता और खुश होता था। वो कभी कभी उन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से नवाजता। दरबार में अक्सर शायर व अदब की महफिलें मुनाकिद होती, जिनका मकबरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता। इस राजा के कई किस्से मशहूर थे जिनका लोग अक्सर जिक्र करते थे। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतल्लिक है। कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक मरतबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, मगर उसे कोई शिकार न मिला। वो मायूस होकर एक टहनी पर जा बैठा। थोड़ी देर सताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल निकला। वो शिकार की तलाश में भटकते भटकते दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। उसने तालाब के करीब जाकर देखा कि शेर और बकरी इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे हैं। ये मंजर देखकर राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेर जो बकरी को खाता है, कितने प्यार से बकरी के साथ पानी पी रहा है। इसके दिल में हमदर्दी और रहम के जज्बात ने जोश मारा और उसने हमेशा के लिए शिकार करना शुरू कर दिया। उसने अहद किया कि अब वो किसी किस्म का शिकार नहीं करेगा। राजा ने जिस मुकाम पर शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा, वहाँ एक खूबसूरत शहर बसाया और अपने नाम पर उस शहर का नाम जम्बू रखा, जो रफ्ता रफ्ता जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। राजा जाम्बू लोचन ने इस शहर में कई मंदिर भी बनवाए। उसी ज़माने से ये शहर मंदिरों का शहर कहलाने लगा। इब्तिदा में ये छोटा सा शहर था, आबादी भी कम थी, बाजार भी कम थे। बच्चों, अब जम्मू शहर बहुत फैल चुका है। यहाँ की आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़हब के मानने वाले मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ के मुकामी बाशिंदों को डोगरा कहा जाता है। उनकी मादरी ज़बान डोगरी है, लेकिन अब गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, कश्मीरी के अलावा उर्दू और हिंदी बोलने वाले भी यहाँ बस गए हैं। अब जम्मू में बहुत सारे बाजार हैं जहाँ कई तरह का कारोबार होता है। बेशुमार स्कूल और कॉलेजों के अलावा यहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। अब इस शहर में छोटी छोटी सड़कें हैं जिन पर गाड़ियों की रेल पेल है। कई जगह फ्लाई ओवर भी तामीर किए गए हैं, जिनसे ट्रैफिक की आमद रफ्त मज़ीद आसान हो गई है। यहाँ की आब हवा मतदल है। यहाँ के लोग जफाकश और तनोमंद हैं। इस शहर में अब मंदिरों के अलावा गिरजे, मस्जिदें और गुरुद्वारे भी खासी तादाद में हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन की सहूलियत भी दस्तयाब हैं। बाकी वसलाम।